झगड़ा होता है, बस एंड में तुम्हें पता ही है हीरो की जीत जाता है, राणा तुंगा को फांसी पे लटका दिया जाता है। बस उसके बाद सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट। तो क्या हाल है बाबा लोग। तो बाबा आज हम बात करते हैं जाट मूवी की, 2.5 किलो के हाथ सनी देओल की। उसका थोड़ा बहुत रिव्यू दूंगा, जो कि लास्ट टाइम जो मैंने भी बताई थी उससे तो काफ़ी बेहतर है। जो सलमान खान की भाई वो आई थी ना सिकंदर, उससे तो लाख गुना अच्छी है। सनी देओल फिर भी जैसा भाई एक्शन करता है, सलमान खान बिल्कुल नहीं जैसा था। सलमान खान की भाई यार एक्शन वाली नहीं है, वो थोड़ा वो चॉकलेटी टाइप मतलब वैसी आती है। एक्शन उक्शन वाली में इतना उसको कुछ खास चलता नहीं है, फिर भी चलो वो दिखा देते हैं उसको। तो स्टोरी की बात करी जाए तो पहले भाई क्या होता है जी, स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारे रणदीप हुड्डा भाई साहब जो एक बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेश का वो खूंखार मतलब टेररिस्ट ही होता है। तो भाई वहाँ की जो बांग्लादेश की आर्मी होती है तो लोगों को मिलवा के जंगल में ना खजाना छांट रही होती है, खुदाई करवा रही होती है। तो इसको रणदीप हुड्डा मजदूरों में आया होता है, वहाँ पे मिल जाता है इसको खजाना। तो इनका मन नहीं करता देने का, ये सारे मिलके फौजियों को मारते हैं, वहाँ से खजाना चुरा के इंडिया की तरफ आ जाते हैं। इंडिया में आके छुपाते हैं एक रेत में, पूरा खजाना छुपा के एक एक उसकी जो सोने की वो बिस्कुट होते हैं वो अपने अपने पास रख लेते हैं प्लेटों को। वहाँ का जब थानेदार उनको पकड़ता है तो उनको ये रिश्वत के तौर पे 4 प्लेटें दे देते हैं और उससे वहाँ की आइडेंटिटी ले लेते हैं। वहाँ का नाम, इसका नाम होता है राणा तुंगा। नाम तो बड़ा सही था भाई। फिर ये वहाँ पे अपना साम्राज्य बनाता है, लोगों को मार मार के अपना साम्राज्य खड़ा कर लेता है। लोग इसके आगे कुछ बोलते नहीं है। सनी देओल होता है एक आर्मी ऑफिसर होता है। तो ये ट्रेन में जा रहा होता है, ट्रेन कहीं रुक जाती है भाई। इससे आधे से ज़्यादा तो लोगों ने देख लिया कि ट्रेन वाला सीन। फिर वहाँ से उतर के वो कहता है कि आगे मालगाड़ी पलट गई है, लाइन एक ही है तो ट्रेन 5-6 घंटे यहीं रुकी रहेगी। फिर ये खाने के लिए वहाँ एक बूढ़ी माता की मतलब ठेले पे चला जाता है, वहाँ पे गुंडे आते हैं, इसकी इडली गिरा देते हैं, उनसे लड़ता है। फिर ये उनको कहता है मेरे को सॉरी बोलो तूने मेरी इडली गिराई, वो मानते नहीं। फिर ये उनको मारता है। वो कहता है तू जानता नहीं मैं किसका आदमी हूँ। वो बोलता है पता नहीं कोई रामल्लू पता नहीं ऐसे कुछ, राम रेड्डी ऐसे कुछ बोलता है, नाम भूल गया। फिर वो उसके पास जाएगा, कहेगा अच्छा वो सॉरी बोलेगा, उसके पास लेके जाएगा। वो आगे अपनी बेटी की शादी करवा रहा होता है। वो बोलता है कि भाई उनको लड़के वालों को धमकाओ कि मेरे पे पूरा पैसा है, तुम कुछ नहीं बोलोगे, मेरी बेटी से शादी कर, तू ये कर, मेरे आगे कोई नहीं बोल सकता। इतने में पीछे से आता है, वो कहता है रामल्लू को नगर मैं हूँ, धाड़ चाटा मार। तो कहता है सॉरी बोल। कहता काय बात की सॉरी बोलूँ। कह रहा मैं इडली खा रहा था, इनने गिराई, मैंने इसको बोला सॉरी बोलो, इनने कहा कि मैं आपका आदमी हूँ, मैं इसलिए तेरे पे ले आया। फिर वो भी नहीं मांगता। फिर कहता तू जानता नहीं मैं किसका आदमी हूँ। वो रणदीप हुड्डा का छोटा भाई होता है रामल्लू, पता नहीं क्या नाम होता है उसको, रामल्लू उसका नाम होता है शायद से, नामों में कंफ्यूजन है, बस समझ जाओ ठीक है। तो ये उसको उसके पास जाएंगे भाई, उसके पास जाएंगे, वो भी सॉरी नहीं बोलेगा। वो अपना ना मतलब तहसील के दफ्तर में संडे वाले दिन ना उनसे तहसीलदारों से स्टैंप पे लगवा रहा होता है कि मतलब कोई घपला करने के लिए। वो भी बड़ी स्टोरी अच्छी है। तो उन वहाँ पे पहुंच जाएगा, वो कहेगा सॉरी बोल, नहीं बोलेगा उसको मारेगा। कहेगा तो जानता नहीं मैं किसका आदमी हूँ। कहेगा किसका, मैं राणा तुंगा का भाई हूँ। कहेगा चल अब तू चल। फिर वहाँ जाके रणदीप हुड्डा को कहेगा बुला अपने भाई को। फिर अच्छा कहेगा अच्छा तू इसलिए आया। फिर वो कहेगा सॉरी जा आप यहाँ से। तो होता क्या है जी भाई, वहाँ पे ना इनने इसकी पत्नी ने पुलिस वाली थी मतलब 6-7 लेडीज पुलिस वाली होती हैं, वो उसको राणा तुंगा को गिरफ्तार करने आई होती हैं, उनको बंदी बना के रखा होता है। तो भाई इसको दिख जाता है, पहले जाने लगता है, फिर देखता है भाई कह रहा मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है बेटा, लेके तो सबको जाऊँगा। क्योंकि इनने जिन गाँव वालों को मारा होता है ना, वो 10 गाँव वालों को सर काट के उनको दबा दिया होता है। तो वहाँ पता लगता है तो बच्चे वहाँ के नाम ले देते हैं डर। पहले तो कोई नाम नहीं लेता, फिर बंदा कहता सारे तुम्हारा जमीर मर गया है, ये है वो है। तो इस चक्कर में सारे उसका नाम ले लेते हैं कि राणा तुंगा ने मारा। वो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करने जा रही होती है, तो उसके साथ के पुलिस ऑफिसर भाग जाते हैं कि भाई हम नहीं जाते, हमें जान प्यारी है, वो हमें मार देगा। ये सारी लेडीज जाती हैं, तो इसकी राणा तुंगा की पत्नी उनको कैद कर लेती है। उसके बाद क्या होता है जी भाई, फिर इनकी फाइट शुरू हो जाती है। वो कहता है ले जा अपनी बहनों को यहाँ से, तू बचा सकता है तो बचा ले। बस इनका फाइट फूट का सीन होता है। और वहाँ पे गांव की एक छोटी बच्ची जब ना सीएम को प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखती है कि अपने वो वहाँ के गांव के 10 लड़के होते हैं, वो अपना अंगूठा काट के बॉक्स में पैक करके लेटर के साथ भेजते हैं कि हम अभी अपना अंगूठा भेज रहे हैं, आप हमारी हेल्प करो, यहाँ पे हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, अगर आपने हमारी हेल्प नहीं करी थी अगली बार सबके सर कटे हुए मिलेंगे।
तो सीएम वहाँ से अपना वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ से अपना एक बंदा भेजती है। उसको भी रास्ते में इनका ये रणतुंगा का एक मिनिस्टर होता है, वो रोकने की कोशिश करता है कि भाई रुक जा, पैसे लेके चला जा। वो रुकता नहीं है, तो उसको भी रास्ते में मरवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चालाक होता है, वो गाड़ियाँ बदल लेता है। उसकी जो पुरानी गाड़ी होती है उनको ट्रक से उड़ा दिया जाता है। फिर आता है भाई वो एंड में, इसको जब फिर एंड में ट्विस्ट आता है कि कहते हैं कि सर हम जिसको पकड़ने जा रहे हैं वो वहाँ का बांग्लादेश का टेररिस्ट है, वो बहुत तगड़ा टेररिस्ट है, उसकी शक्ल उससे मैच हो रही है। तो भाई ऐसे हो जाता है। मेन सीन क्या होता है कि जो मिनिस्टर, जो वहाँ का मिनिस्टर होता है ना, उसको एक बंदा लालच देता है कि इस इन गाँवों के नीचे ना यूरेनियम है, पता नहीं कुछ कह रहा, अगर हम उसको निकाल के बेचेंगे तो बड़ा पैसा आएगा। 25,000 करोड़ रणतुंगा को ऑफर करते हैं। कहता है वो रणतुंगा करवा सकता है गाँव खाली। तो रणतुंगा को गाँव खाली करवाने की जिम्मेदारी देते हैं, तो इसलिए रणतुंगा उनको वहाँ के बंदों को मारता रहता है कि गाँव छोड़ के भागे भूगे। फिर एंड में क्या ट्विस्ट आता है जी, पहले तो शुरू में तो सनी देओल को एक वो ही दिखाया था कि अपना एक टूरिस्ट है, ट्रैकिंग के लिए आया है, लेकिन वो सीक्रेट मिशन पे ही आया था भाई एक तरह से, ठीक है। फिर वो जब उसको पता लगता है ना, जो प्राइम मिनिस्टर ने एक आदमी भेजा होता है, पुलिस वाला कोई मतलब अच्छा एजेंट होता है वो भी, तो उसको पता लगता है, तो वो भाई वो कहता कौन है ये। फिर वो आर्मी को जब उसको पता लगता है कि रणदीप हुड्डा एक बड़ा टेररिस्ट है, वो फ़ोन करता है अपनी मिलिट्री एरिया, मतलब मिलिट्री में ही करता है फ़ोन कि मुझे पूरी बटालियन चाहिए, पूरा फोर्स चाहिए कि इस बंदे को पकड़ना है हमने। तो कहेगा इतनी जल्दी तो यहाँ पे आना, हमारी फोर्स पहुँच नहीं पाएगी आपके पास। फिर वो देखता है कि सन्नी देओल तो कर रहा है, हमारा एक आदमी वहीं पर है, कर रहा है, एक आदमी से काम नहीं चलेगा। फिर वो उसका बताता है बैकग्राउंड, ऑफिसर बलदेव प्रताप सिंह जाट रेजिमेंट, मतलब वो बताते हैं ना जैसे वो फ्लैशबैक में इतने मर्डर, इतनी जंगें जीती हैं, इतना ये करा है वो करा है, मतलब वो अकेला ही उन सबके लिए काफ़ी है, ये है वो है। फिर एंड में क्या होता है जी, राणा वो जो यूरेनियम वाला एजेंट होता है वो पैसे लेके खड़ा होता है मंत्री के साथ। वो कहता आया नहीं तुम्हारा रणतुंगा अभी तक बंदों को लेके, रजिस्ट्रियाँ लेके, ताकि वो उसको हवाले करे, उसको 25,000 करोड़ दे। वो फिर ना सारे गाँव वालों को ना ट्रक में भर के ले आता है जी, ट्रक में भर के लाता है, वहाँ पे धीरे धीरे बंदों को मारता है। इतने में फिर वहाँ पे सन्नी देओल की हेलीकॉप्टर से एंट्री होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, बस एंड में तुम्हें पता ही है हीरो की जीत जाता है, रणतुंगा को फांसी पे लटका दिया जाता है। बस उसके बाद सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट, और यहीं के साथ फिल्म अच्छी। तो भाई कहने का मतलब ये है, फिल्म अच्छी है, देखने लायक है, मतलब उससे सिकंदर से तो बहुत अच्छी है, एक्शन भी करता हुआ अच्छा लगता है, जिसमें सनी देओल एक बोलता है ना, पहले पूरा नॉर्थ मेरे 2.5 किलो हाथ की पावर देख चुका है, अब साउथ देखेगा। मतलब इसमें ज्यादातर साउथ की, मतलब जो साइड रोल है साउथ के लिए, वो आयशा खान है जो मुनावर की गर्लफ्रेंड थी, बिग बॉस में आई थी, वो भी उसमें इसमें है। एक पुलिस वाली, 7 पुलिस वालों में एक वो भी बनी हुई है पुलिस वाली कांस्टेबल। तो मजेदार मूवी है भाई। पैसा मतलब ये है कि इस थिएटर में जाके देखा जा सकता है। शॉर्ट में मैंने शॉर्ट क्या पूरी स्टोरी बता दी तुम्हें, जाके जिसने देखनी है देखो। फ़ोन में वैसे तो आ ही गई है आजकल, सारे फ़ोन में ही देख लेते हैं। मैं तो पिकाशो पे देखी थी भाई, उस पर देख के बता दी क्लैरिटी सही है। तो इतना कुछ मतलब सिकंदर के मुकाबले तो बहुत बढ़िया भाई, बार बार यही बात बोल रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों, लेकिन चलो जो भी है अच्छी मूवी है, जाके देखो या जैसे मर्जी देखो जो है ना। आर्मी के ऊपर है मेन, तो आर्मी वाली मूवी है तो मेरे को बड़ी पसंद आती है, बशर्ते कि उसमें एक्शन और स्टोरी अच्छी हो। चलो बाबा आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर।